ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में मैथिली विषय को शामिल करवाने वाले पद्मश्री से सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में सम्मानित किया गया। कहते हैं कि मेरी मातृभाषा मैथिली, मातृभाषा जो माँ की भाषा न होगी। हमारी माँ इधर ही की थी। नानी हमारी पूरा गांव है, थोड़ी ही दूर पर है, वहाँ की थी। वो लोग मैथिली बोलती थी। तो चौधरी जी बुलाए हमको, एक सभा करते हैं वो हमेशा विद्यापति में। उसमें आए तो वहाँ सभा से बाहर निकले, करीब 25 गो युवक लोग चारों तरफ से घेर लिया। तो कहा कि आप मैथिली को अष्टम सूची में करा दीजिए। हम भाई इतने बड़े बड़े लोग इसमें लगे, मुख्यमंत्री से लेके केंद्रीय मंत्री से लेके सारे लोग, उनसे नहीं हुआ तो हमसे कैसे होगा। तो उस वक्त हम मंत्री थे। हाँ, तो कहा कि ना आपसे हो जाएगा। आपको अच्छा ठीक है, इस शर्त पर कि एक आदमी कोई हमको सहयोग करेगा मैथिली भाषी, तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। तो चौधरी जी कहे कि हम रहेंगे। तो चौधरी जी दिल्ली में हम लोग रहे। तो जैसे तैयार करने लगे, कैसे जैसे इस सरकार में कोई भी काम होगा और उसमें जो क्लर्क जो डील करता है, उसको डीलिंग क्लर्क हम लोग बोलते हैं, अगर वो
शुरू में अगर अपोज कर दिया तो काम नहीं होने वाला। तो हम लोग गए उसके यहाँ, कहे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, अष्टम सूची में लाना है, कैसे होगा। तो कहा कि बताया सब ये लेके इतना तैयार करना पड़ेगा। तो करीब 600-700 पेज का हो गया, 3,500। तो उसको हम लोग तैयार किए। तो कहे कि अब ठीक हो गया। तो अब गए हेड क्लर्क के यहाँ। तो हेड क्लर्क को कहे कि देखिए साहब इसमें कोई कमी है। तो वो भी कुछ कहा, तो उस पर फिर तैयार किया गया। वो जब हो गया, कहा कि अब ठीक है, अब बढ़ाते हैं आगे। बढ़ा दिया उन्होंने आगे। अडवाणी जी डील करते थे, होम मिनिस्टर थे उसे। तो अडवाणी जी कहे कि मैथिली कहीं पढ़ाई होती है कि नहीं यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी में तो होती है। तो चौधरी जी को कहा कि वो पटना यूनिवर्सिटी से लाइए लिखा के कि पढ़ाई होती है मैथिली। तो पटना यूनिवर्सिटी में है मैथिली, एक डिपार्टमेंट भी है और पढ़ाई भी होती है। और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और एक नेपाल त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। तो वो भी दे दिए अडवाणी जी को। तब अडवाणी जी कहे कि हम फाइनली कर रहे हैं और किसी को रख दें इसमें, और भाषा को हम कि रख दे, बोलिए ज़रा सा किसको रखिएगा। तो कहे कि डोंगरी को रख दें, हमको रख दिए, कोई हर नहीं। डोंगरी आ गया उसमें, बिना मेहनत के डोंगरी हो गई। उसके बाद हुआ कि संथाली को कर दें हमको। संथाली तो कोई इतना नहीं दौड़ेगा जितना हम लोग दौड़े हैं, इसके लिए संथाली को कर दीजिए। तब फिर कहे वो कि राजस्थानी को कर दे, हम भी नहीं, राजस्थानी को मत कीजिए। चूँकि भैरव सिंह शेखावत से हमारी बात हुई थी, वही थे वो अध्यक्ष राज्यसभा के, उसमें हम कि वो एकदम खिलाफ थे। ये कि सबसे पहले हम माननीय सीपी ठाकुर सर का विद्यालय के तरफ से, मैथिली विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त किए हैं। संस्थान के महासचिव और मैथिली सेनानी मणिकांत जी के प्रति आभार व्यक्त किए हैं कि आप लोगों के सहयोग से CBSE में मैथिली को स्थान मिला है। अब हम लोगों का दायित्व बनता है, जिसमें आप पत्रकार बंधुओं की अहम भूमिका होगी कि हमारे इन शब्दों को मिथिला क्षेत्र में अपने स्तर से प्रचारित प्रसारित करें, कि हर अभिभावक जो मैथिल समाज से हैं, मिथिला में निवास करते हैं, वो अपने बच्चों को मैथिली एक विषय के रूप में पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारा मैथिली जो है आगे, एक जो नन मैथिल है वो आज UPSC BPSC में मैथिली विषय को लेकर के अपनी सफलता के मंजिल को हासिल कर रहे हैं। और अगर यह मंजिल हम प्राथमिक कक्षा की ओर से आगे लेकर के चलें तो निस्संदेह हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे क्षेत्र का भविष्य उज्जवल होगा। और जब प्राथमिक कक्षा से उनका स्तर सुधर जाएगा तो निस्संदेह आगे, जो आज हमारे माननीय कुलपति महोदय ने कहा था कि हम विभाग खोल रखे हैं, हमारे विभाग में प्राध्यापक हैं लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या नगण्य है, उनका परीक्षा फल बहुत ही कमज़ोर है। तो एक बुनियाद डाली जाएगी जिससे हम एक संरचना तैयार कर सकते हैं मैथिली को विषय के रूप में। जो मिथिलाक्षर हमारी मृतप्राय हो गई थी, उसको आज केंद्र सरकार ने जीवित कर दिया है, हमें अपना अधिकार लौटा दिया है। हम आज अपनी माँ को पहचाने, मातृभूमि को पहचाने, मातृभाषा के आधार पर अपनी जिंदगी को सुगम बनावे। यूनेस्को क्लब के तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता रैली निकाला गया, जिसमें दरभंगा प्रक्षेत्र के IG तथा DIG के अलावा नगर निगम की महापौर वैजयंती खेड़िया भी शामिल हुई। विदित हो कि पूरे बिहार में सभी प्रकार के पॉलिथीन निर्मित कैरी बैग पर प्रतिबंध लग चुका है, अतः लोगों को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया।
डीआईजी साहब, एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, यूनेस्को के पंसारी साहब, मेयर साहब, यहाँ उपस्थित पुलिस के पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मी, स्कूल से आए हमारे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत दिल से हम लोग स्वागत करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक कैरी बैग को पूर्णतः उस पर पाबंदी लगा दी गई है, उसको बैन कर दिया गया है। अर्थात अब हम जो प्लास्टिक कैरी बैग है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम वो करेंगे तो हम पर जुर्माना लगेगा, फाइन होगा और जेल भी जाने की व्यवस्था है इस कानून में। अब ऐसा जो कानून बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है ये भी बड़ा जरूरी है सोचना कि क्यों आखिर सरकार चाहती है कि भाई प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल ना हो। तो आप सबको पता है कि प्लास्टिक कैरी बैग जो है, प्लास्टिक का जो बैग सब है, ये वातावरण को विषैला बनाता है। हम सब लोग जो पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम कहीं उसमें खाना बचा हुआ फेंक देते हैं या पॉलीथीन जो है एक जगह कूड़ा करकट जैसा बना के वातावरण में कहीं एक किनारे छोड़ देते हैं। महोदय, यूनेस्को क्लब के अध्यक्ष विनोद पंसारी जी, दरभंगा नगर निगम की माननीय महापौर वैजयंती खेड़िया जी, उपस्थित पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण, यूनेस्को क्लब के पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित छात्र एवं छात्रा। पुलिस महानिरीक्षक महोदय ने बताया नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि बिहार के संपूर्ण नगर निकायों में, चाहे वह नगर निगम क्षेत्र हो, नगर परिषद का क्षेत्र हो या नगर पंचायत का क्षेत्र हो, टोटली बैन इसको किया गया है। पॉलीथीन बैन पर हम लोग सबको जागरूक होने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हम लोग के शहर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह से इंसान अगर जाग जाएगा तो कभी पॉलीथीन हाथ भी नहीं लगाएगा। हम लोग यही चाहेंगे कि पॉलीथीन को दूर भगाओ, हाथ में झोला लेके बाजार जाओ। हम लोग यही चाहेंगे सब कोई पॉलीथीन का आविष्कार करें और पर्यावरण से जुड़े, हरियाली लगाएं और दूषित को फैलाएं। पंकज प्रयास साहब, डीआईजी विनोद कुमार साहब, नगर विधायक हमारे प्रिय संजय सरावगी जी, अपने तहत नियम भी बनाए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आगे बढ़ी है नगर निगम। जिला प्रशासन ने भी आगे बढ़ाया है, एक मीटिंग की है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पास हमारे नगर विधायक, सभापति, प्राक्तन समिति के भी मौजूद हैं। किंतु मुख्य बात यह है कि जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे, आम जनता जब तक प्रयास नहीं करेगी, पॉलीथीन पे बैन नहीं लगेगा। पहले 14 तारीख से बैन लगने वाला था तो कई सब्जी वालों से बात होती थी तो कहते थे कि सर हम तो सब्जी दे देंगे लेकिन आप झोला नहीं लाएंगे तो हम क्या चीज में देंगे। तो अभी सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने घरों से झोला लेकर के निकले और फिर किसी को भी दुविधा नहीं होगी कि मेरा माल कैसे बिकेगा और कैसे नहीं बिकेगा। एक छोटी सी घटना मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि पशु चिकित्सालय में एक बार चंद गायों का ऑपरेशन किया गया तो हर गाय के पेट में 20 किलो 25 किलो करके पॉलीथीन जमा थी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि गौ माता हमें दूध दे, लेकिन दूध दे कैसे, उनके पेट में तो पॉलीथीन जमा थी जो कुछ खाना पकाने ही नहीं देती थी। तो ऐसे बहुत से पशु हैं जो पॉलीथीन दूध के लालच में या सब्जी के लालच में पॉलीथीन के साथ खा लेती हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव को लेकर एक बार पुनः घमासान छिड़ गया है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जेडीयू पर लोभ लालच देकर संगठन को तोड़ने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट में।
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए जदयू के नेताओं ने प्रलोभन देकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय पैनल अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को अपने तरफ करने का प्रयास किया, जिसके लिए जदयू के कई बड़े नेता सर्किट हाउस रात के अंधेरे में पहुंचे थे। लेकिन इस बात की भनक मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रों को लग गई और दर्जनों छात्र सर्किट हाउस पहुंचकर हंगामा मारपीट पर उतारू हो गए, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल के साथ डीएसपी अनुज कुमार पहुंचे तथा मामले को काफ़ी मशक्कत के बाद शांत किया। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय पैनल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को जदयू नेताओं के चंगुल से निकालकर वापस सभी को घर भेजा। वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष अमित कुमार ठाकुर ने कहा कि जदयू के पटना के निर्देश पर छात्र संघ चुनाव में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जीते एक छात्र को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया। सीएम आर्ट्स कॉलेज दरभंगा के परिषद सदस्य के रूप में जयप्रकाश झा विजयी हुए, जिसके बाद विश्वविद्यालय के सेंट्रल पैनल में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारी के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया, जिसके बाद जयप्रकाश झा अचानक से गायब हो गए। जब पार्टी के द्वारा पता किया गया तो दरभंगा के सर्किट हाउस में सत्तारूढ़ दल जदयू पार्टी के छात्र संघ से जुड़े नेताओं के साथ साथ जदयू के कई बड़े जनप्रतिनिधि नेताओं के साथ जयप्रकाश झा को पाया गया, जिसके बाद देर रात सर्किट हाउस पर दर्जनों मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र पहुंचकर हंगामा करने लगे। आरोप जदयू पर लगा कि वो पटना के तर्ज पर ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भी खरीद फरोख्त शुरू कर दिया है और वे लोग प्रलोभन देकर उनकी पार्टी को तोड़ना चाह रहे हैं। काफ़ी देर हंगामा चलता रहा। बाद में डीएसपी सदर अनुज कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल को बुलाया गया और जयप्रकाश झा को सभी मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्रों के साथ सर्किट हाउस से बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला सत्ता पक्ष का होने के कारण कैमरे पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। और कुछ पटना के तथाकथित जो नेता हैं, जिनके नेतृत्व में पिछले 2 दिनों से हमारे जितने भी लीडर जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर अपहरण का जो है सो एक साजिश रच के अब उसके पैसा का प्रलोभन देके आज जब हम लोग एक बैठक के द्वारा तय किया गया था कि हमारे जेपी जी हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पे लड़ेंगे, उनके बाद हमारे जेपी जी को जो हमारे विश्वविद्यालय पद के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनको अपहरण करके पैसा का प्रलोभन देके दरभंगा के सर्किट हाउस में उनके नेतृत्व में दरभंगा के सर्किट हाउस में अपहरण कर लिया जाता है। जब हम लोगों को सूचना मिला, हम अपने साथी को छुड़ाने के लिए गए तो वहां पे 40-50 गुंडा जो आपके छात्र नेता कहते हैं, उनके ऊपर हम लोग ने जब अपने छात्र नेता अपने छात्र के प्रत्याशी अपने हमारे लोगों के जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं जेपी जी, उनको जब छुड़ाने के लिए गए तो हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिनमें जब हम लोग भागने में अपना जो है सो असफल लगे तो हमारे ऊपर जानलेवा में हमारे हाथ में जो है सो जख्म भी लगा है, बहुत सारे हमारे पदाधिकारी को भी जो है सो जख्म लगा है। उनके बाद बहुत सारी मशक्कत के बाद जब हम लोग वहां से भागने में सफल रहे हैं, उसके बाद प्रशासन को बुलाया जाता है और प्रशासन के ऊपर भी हम लोगों पर दबाव दिया जाता है। अब आप लोगों से ही निर्भर करते हैं, आप लोग मीडिया बंधु हैं कि इस बातों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक उठाए, क्योंकि हम लोग एक मिथिला स्टूडेंट यूनियन गैर राजनीतिक संगठन से है और हम लोगों का कोई भी ऊपर में आका नहीं है। हम लोग बस अपने राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के हम लोग गैर राजनीतिक सोच से छात्र के हित में सोचते हैं और उसी छात्र ने हम लोगों को इतनी भारी मतों से विजय करवाया। और उसी पैनल के साथ हम लोग विश्वविद्यालय पैनल में उतरने वाले थे और हमारे विश्वविद्यालय पैनल के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे जेपी जी, जिनके ऊपर साजिश के तहत अपहरण किया गया था। भेड़ा थाना कांड संख्या 371/17 तथा 475/18 के नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने पर शिवराम गांव निवासी रिंकू देवी, धर्मशीला देवी तथा रामू जी ने एसएसपी कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन प्रारंभ किया है। मतलब है कि रिंकू देवी ने अपने ही ग्रामीण सुरेंद्र झा, काशीकांत झा, मुकेश झा तथा रमन जी झा के खिलाफ मारपीट एवं लूटपाट का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया था। अपराधी लोग घर में घुस जाए सर, बेर बेर चंदन झा घुस जाए घर में, इज्जत के साथ खिलवाड़ करे शिवराम के, वही के द्वारे अनशन पर में बैसलिए। थाना गए थे, थाना में दर्ज करे, थाना नहीं सुनवाई करे। एसपी साहब कहलखिन,
लेकिन वो सब थाना के तते अथी केने छथिन ताहि दुआरे ओ सब नहि थाना जेबे नहि करै छै, कहै छै नहि। क्या नाम हुआ? रिंकू देवी। कहाँ घर हुआ? शिवराम। ये हमारे संबंधित हुए बाल विधवा मशोमात है, इनका नाम हुआ रिंकू देवी। इनकी माता राम है, धर्मशिला देवी बेचारी मशोमात है। इनके 2-4 कट्ठा गरीब आदमी है, मात्र 2-4 कट्ठा जमीन जो था गाँव के दबंग शिवराम के थाना बहरा जिला दरभंगा के दबंगकारी का करीब 20 साल से जमीन कब्जा किए हुए। इस बीच में 2017 में भी इस परिवार के साथ इनके साथ घर में घुस करके मारपीट बहन की शादी के लिए सब व्यवस्था किया था, सब सामान लूट लिया। मामला दर्ज हुआ, थाना कुछ नहीं किया। बहुत पैसे वाले, बहुत दबंग है, सुरेंद्र झा, चंदन झा, काशी गंगा, बहुत पैसे वाले हैं। उसके बाद 30 तारीख इसी 30 तारीख को रात में घर में घुस कर इनके साथ जब हल्ला की जिनकी माँ उसको पकड़ने बाद उन लोग आकर के सब छुड़ा करके ले गया। हम भी थे उसी जगह शिवरामे में थे, बचवा का साली हुआ ही, हमको भी मारने पर तैयार हो गए। हम किसी तरह छिपक गए। मामला दर्ज हुआ गैर जमानती धारा में। माँ बहन है बोलना तो ठीक नहीं, गैर जमानती में डीएसपी साहब भी गिरफ्तारी का आदेश दे दिए हैं, एसपी साहब भी दिए, गिरफ्तारी नहीं हो रहा, पैसा लिए हुआ। इस गरीब से पैसा मांग रहा 20-25 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया। हमसे भी हमारे इस आदमी से थाना प्रभारी पैसा मांग, तब पैसा दीजिए तभी गिरफ्तार करें। आंगनवाड़ी अपना मार्केटिंग संस्थान की ओर से नाका नंबर 6 स्थित एक निजी होटल में कार्यकर्ता प्रशिक्षण एवं ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संस्थापक अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि विगत 4 वर्षों से उनका संस्थान मिथिलांचल में कार्य कर रहा है और अब आसान किस्तों पर रिहायशी बुकट उपलब्ध कराने जा रहा है। कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, हम सबको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। क्या क्या बेचना पड़ेगा? या तो हम श्रम बेचे, ठीक है ना, मेहनत मजदूरी, या हम अपनी क्षमता अपनी स्किल को बेचे, अपनी नॉलेज को बेचे, या तो हम अपने प्रोफेशन के थ्रू अपनी नॉलेज को बेचे, और नहीं तो प्रोडक्ट को बेचे। हम सब मजदूर नहीं बन सकते क्योंकि हम लोगों के पास स्किल है, नॉलेज है। नॉलेज बेचने के लिए भी हम लोगों को क्या क्या चाहिए? या तो हमें उस तरह की डिग्री होनी चाहिए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर्स इस तरह के हों, और नहीं तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। पिछले 4 साल से दरभंगा के क्षेत्रीय डिवीजन में जो शहर आ रहा है, मधुबनी, समस्तीपुर, ये सब सारे जगह पे EMI पे इलेक्ट्रॉनिक सामान दे रही है, FMCG का सुविधा दे रही है। साथ साथ आज अपना घर आंगन का स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत EMI पे लोग को ज़मीन अपना मिल जाएगा धोई घाट के निकट, वास्तु विहार के जस्ट। क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो फेज वाई है, आधा कट्ठा, 1 कट्ठा, यह सारा चीज़ है। 3 साल का किस्त है, किस्त के अनुसार दिया जाएगा, जिनको जिनसे आवश्यकता है उस तरह से लेंगे। कम से कम ज़्यादा वो 650 रुपये स्क्वायर फीट है, 700 रुपये स्क्वायर फीट है। जमीन कहाँ उपलब्ध कराएंगे? ये धोई घाट में है, वास्तु विहार के जस्ट बगल में। क्या सुनना हुआ? अशोक कुमार सिन्हा के तहत लोगों को ज़मीन उपलब्ध कराना, जैसा कि अभी आपने अशोक जी से सुना, ये किस्तों पे उपलब्ध कराना है। घर की ज़रूरत हर किसी व्यक्ति को है, हमें भी है, तो वैसे ज़रूरतमंद लोगों तक आसान किस्तों में ज़मीन उपलब्ध कराना और EMI सिस्टम के तहत उपलब्ध कराना। कम से कम कितना है? 600 कम और अधिक से अधिक 1800 स्क्वायर। 600 स्क्वायर फीट की कितनी किस्तों में कितना भुगतान करना पड़ता है? अलग अलग किस्त है इनके, 36 महीने का किस्त है, उसमें 600 स्क्वायर फीट का, फिर 900 स्क्वायर फीट है, 1800 स्क्वायर फीट है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर कहा जाए 600 स्क्वायर फीट में, तो लगभग ये 4,20,000 रुपये के आसपास भाड़ा है। 4,20,000। क्या उद्देश्य है इस संस्था का? ये दरभंगा लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा
ज़मीन जो आज परचेज कर रहे हैं अलग अलग ब्रोकर्स के माध्यम से, कई लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो उनको कहीं पे मिल पा रहा है और नहीं भी मिल पा रहा है, तो उनको सुनिश्चित करना। जैसे अपने दरभंगा शहर में बहुत महंगा ज़मीन बिकता है, तो कम से कम मतलब आसान किस्त में, मासिक आसान किस्त में, और रेट भी इसका बहुत रिजनेबल रखा गया है। उसमें ज़रूरतमंद लोगों को ज़मीन मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य तो यही है इसका। आज किस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ पे? उसी के संबंध में बताया जा रहा है लोगों को कि हर लोगों के जानकारी तक पहुँचे, वो लोग आकर के इसमें संपर्क करें। आज की खबरें भी यही सब बन हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।